हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों टॉपिक लेके आए इकाई अंक का। दोस्तों इकाई अंक का जो हमारा यूनिट ऑफ डिजिट का टॉपिक है दोस्तों, ये संख्या पद्धति मतलब नंबर ऑफ सिस्टम से लिया गया है। दोस्तों ये टॉपिक का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ आपके एग्जाम में, जो कि आप गवर्नमेंट एग्जाम देते हो, उसमें पूछा जा रहा है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा जाता है यूनिट ऑफ डिजिट का दोस्तों, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। बहुत ही सरल ये क्वेश्चन होता है, आप देखते के साथ भी इसका आंसर कर देते हो, लेकिन इसमें ट्रिक होनी चाहिए। जो कि आपको फॉर्मूले होते हैं, इसका मतलब जैसे कि आपको तरीका होता है निकालने का, वो पता होना चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी पूर्वक कर सकते हो। देखिए जैसे मैंने आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर पावर में दे दिया जाता है, बहुत ज्यादा संख्या होती है, आप सोचते हो कि बहुत ही ज्यादा है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हो। दोस्तों इतना कोई बड़ी बात नहीं पूछी, इकाई अंक पूछा है। इकाई अंक मतलब यहाँ ये पहला जो वर्ड होता है, मतलब पीछे से इकाई अंक, इकाई दहाई हम देखते थे, तो इकाई अंक पूछा जाता है। इकाई जैसे कि आप लोगों के सामने इन सबका अगर इस क्वेश्चन का इकाई अंक पूछा जाए तो, और इस तरीके से 5 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, ऐसा इकाई अंक अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत ही इजी तरीके से आप सेकंडों में इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसके इन्हें करने से पहले कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अगर रूल्स आपको पता है तो इन क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी पूर्वक कर पाओगे। ठीक है, पहला इसका रूल्स क्या होता है दोस्तों, देखिए जैसे ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने लिखा है, नीचे से मैं बताता हूँ आप लोगों को किस तरीके से होते हैं, बहुत ही आसानी पूर्वक। देखिए दोस्तों 2 गुणा 5 अगर कभी आपके सामने ऐसा आता है तो उसका आंसर 10 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इकाई अंक क्या होता है, 0। इसका मतलब 2 से गुणा अगर होती है तो उसका इकाई अंक कितना हो जाता है, 0 होती है। मतलब 2 से 5 की अगर कभी गुणा हुई तो इकाई अंक 0 आ जाएगा। बाकी 0 की अगर किसी भी संख्या से गुणा होती है तो उसका इकाई अंक 0 ही रहता है। क्यों, 0 की मतलब 10 की अगर किसी संख्या से भी गुणा करोगे 2 से 5 से, तो इकाई अंक तो 0 ही आना है। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इस तरीके का क्वेश्चन कभी आए तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा। 5 की आपकी 2 से गुणा होगी तो आपका 0 हो जाएगा। वैसे तो यहाँ 100 है ही दोस्तों, 10 भी आएगा इसमें, तो 10 की 0 से किसी भी संख्या की गुणा होती रहेगी तो इकाई अंक 0 ही आने वाला है। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आए तो इसका 0 ही इसका आंसर आ जाता है, इकाई अंक 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक रूल्स ही होता है। मैं इसको रूल्स बता देता हूँ पहले आप लोगों को, देखते चलिए मेरे साथ। यहाँ पर देखिए तो अब क्या होता है, अगर हमारे पास किसी भी संख्या का यहाँ पर जैसे इस तरीके की संख्या होती है, तो ये आपको सिर्फ इकाई अंक यहाँ पर बताने हैं, देखने। ठीक है, इकाई अंक बताना है तो सिर्फ यहाँ पर इकाई अंक से ही हमें मतलब, बाकी किसी भी आगे हमें कितनी भी लंबी डिजिट दे रखी हो उसे कोई मतलब नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, फिर हमें इकाई अंक से मतलब है, जैसे कि आपका ये सामने एक क्वेश्चन एक दिखा रहा है यहाँ पर, तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन है तो आप देखोगे तो 8 का 8, 8 16, 8 या 24 हो गया। ठीक है, 24 हो गया। 24 के बाद अब इस 2 से भी मतलब नहीं, सिर्फ 4 से मतलब है, और 7 यहाँ गुणा में नहीं है, जुड़ रहा होगा। ठीक है, चिन्ह का भी फोकस रखना है। और 7 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 और 4 आपका हो गया 11। तो 11 का जो एक डिजिट आई, एक हमारी इसकी डिजिट हो गई, मतलब जो इसकी यूनिट ऑफ डिजिट है, मतलब इकाई अंक हो गया हमारा। इकाई अंक कितना हो गया, 1 हो गया दोस्तों इस वाले क्वेश्चन का। तो इसी तरीके के क्वेश्चन है, बहुत ही सरल पूर्वक हो जाते हैं क्वेश्चन, ऐसे ही आपको करना है। चलिए मैं देखता हूँ आपको, और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको मिटाते चलेंगे, और धीरे धीरे इसकी सारी आपको फॉर्मूले और रूल्स भी बताएंगे कि क्या किस तरीके से होना है। ठीक है, ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ इसका इकाई अंक 0 है। ठीक है, इसका इकाई अंक 0 है दोस्तों, आपकी समझ में आ गया होगा कैसे इसका 0 इकाई अंक है, क्योंकि 100 है, 0 की किसी भी चीज से गुणा करो तो 0 ही आता है। ठीक है, इकाई अंक 0 ही आ जाएगा। यहाँ पर बीच में 10 होगा, 10 की भी गुणा करोगे तो भी 0 होगा। बाकी अगर 5 और 2 भी अगर किसी संख्या के आपस में हो, गुणा हो रही हो, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 का इकाई अंक भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका इकाई अंक 0 ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं दोस्तों। इकाई अंक वाला क्वेश्चन बहुत सरल होता है, आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है कि अगर आपके पेपर में आएगा तो अगर आप रूल्स वगैरह जानते हो तो बहुत ही आसानी पूर्वक क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, 25 गुणा 2, 25 की पावर 5 है, गुणा 2 की पावर 4 है। ठीक है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, 25 की गुणा 5 है। ठीक है, अब 5 सिर्फ मैंने पहले कह दिया इकाई अंक, तो सिर्फ यहाँ पहला वाला अंक देखिए। अब 5 की कितनी बार भी गुणा करते रहो, 5 पंजे कितनी बार भी गुणा करो तो इकाई अंक में 5 ही आता है। जैसे कि आप कहोगे 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, इकाई अंक 25 आ गया। फिर 5 से गुणा करोगे फिर 25 आएगा, तो फिर इसका मतलब इकाई अंक कितना आने वाला है, सिर्फ 5 आने वाला है। कब 25 की पावर कितनी भी हो उसका इकाई अंक 5 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा गुणा। अब आप देखिए 2 की पावर 4 है। ठीक है, 2 की पावर 4 है। अब यहाँ पर 2 की पावर 4 है, अगर आप देखो अगर ऐसा आप लोगों के सामने आए, तो जब हमारा 1 और 2 होता है दोस्तों, तो 2 की पावर
हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर हमारा 0 आ जाए, ठीक है, अगर हमारा 0 आ जाए तो उसका जो इकाई अंक होता है वो कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, 6 होता है उसका इकाई अंक। हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको रूल्स बताऊंगा। पहले मैं ये क्वेश्चन बता देता हूँ आप लोगों को, फिर मैं रूल्स बताऊंगा सारे इसके। पर यहाँ पर चलो 6 अपने समझ, तो मैं इसको बता देता हूँ। 2 गुना 2 गुना 4 बार है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आपका हो गया। तो मतलब 16 आपका हो गया। ठीक है, तो 16 में इकाई डिजिट कितनी हुई, 6 हो गई। तो यहाँ की इकाई डिजिट कितनी होगी, 5, और यहाँ की इकाई डिजिट 6 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके का कभी क्वेश्चन आए तो अब देखिए यहाँ पर चिन्ह क्या है दोस्तों, चिन्ह क्या है आपके लोगों के सामने, गुणा का चिन्ह है। तो 5 इसकी इकाई डिजिट आ जाएगी, इसकी इकाई डिजिट हमारी 6 आ गई। अब 6 पंजे कितना हो गया आपका, 6 पंजे 30 हो गया। तो इकाई डिजिट कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, 0 हो गई इकाई डिजिट। अगर यहाँ पर चिन्ह, अगर यहाँ पर प्लस का होता, चिन्ह यहाँ अगर प्लस का होता, तब यहाँ पर हम क्या करते, तब हम यहाँ पर प्लस कर देते, प्लस कर देते, और हमारा यहाँ कितना आंसर आता, कितना आंसर आता दोस्तों, इकाई डिजिट क्या आती, 6 और 5 11। तो इकाई डिजिट हमारी आ जाती तब 1। ठीक है, जब चिन्ह हमारा प्लस का होता। हमें चिन्हों पे भी फोकस करना है कि चिन्ह हमारा किस चीज का दिया हुआ है। ठीक है, मैं करता हूँ ये वाला क्वेश्चन दोस्तों, समझ में आया होगा आपकी। अब रूल्स में बता दूंगा, पहले ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसके बाद ऐसे रूल्स बताऊंगा। आप जितने भी इकाई डिजिट के क्वेश्चन होंगे दोस्तों, सारे के सारे आप आसानी पूर्वक कर पाओगे। ठीक है, तो ये मैं बता चुका हूँ पहले ही। यहाँ पर सिर्फ पहली डिजिट का आपको देखना है, प्लस हो रहा है। यहाँ पर चिन्ह को भी फोकस रखना है, गुणा हो रही है कि प्लस हो रहा है। अब देखिए गुणा हो रही है तो 8 या 24 आपका हो गया। अब 2 से भी हमें इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, 2 भी मिटा देंगे, इसका मतलब इसकी डिजिट हमें 4 मिल गई। प्लस का इसकी इस 15 से कोई मतलब नहीं, 7 हमें इकाई डिजिट से मतलब है, तो 7। ठीक है, 7 और 4 आपका कितना हो गया, 11 हो गया था। तो इकाई डिजिट कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई। 1 हमारी क्या है, इसकी इकाई अंक। इकाई अंक हमारा कितना आ गया, इसका इकाई अंक हमारा 1 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो घातांक वाले क्वेश्चन होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। ये घातांक वाले प्रश्न होते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप लोगों के सामने कोई ऐसा प्रश्न आता है तो आप लोगों को किस तरीके से करना है, ये मैं आपको इसके रूल्स वगैरह बता देता हूँ पहले ही। ठीक है, सबसे पहला रूल्स आपको किस चीज का बताना, ध्यान रखना होगा, जो कि मैं आपको बताया 0 आपका किस तरीके से आता है। ठीक है, और दूसरा रूल्स आपको सिर्फ इकाई वाले अंक की ही जोड़ घटाने गुणा करनी है, बाकी इस नंबर से हमें कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपका सामने का पहला रूल्स जो है दोस्तों, आपके सामने क्या होता है, अगर कभी 0 दोस्तों 0 1 या 5 या 6 हो, ठीक हो, 0 1 या 5 या फिर 6 इकाई अंक पे अगर आपको दिखाई दे, यहाँ घातांक में आपको इकाई अंक में अगर ये सब दिखाई दे, कभी भी 0 1 5 और 6, इनका जब भी इकाई अंक यहाँ पर स्क्वायर मतलब घातांक में नीचे वाले इसमें जो आपका बेस है ये, इसमें अगर आपका यहाँ पर एक जैसे 0 1 दिया हुआ है, 1 0 5 6 में से कोई भी एक संख्या यहाँ पर हो, तो इसका जो होता है इकाई अंक वो क्या होता है, सेम होता है। 6 मतलब सेम होगा, सेम का मतलब ये है कि इकाई अंक अगर 0 की पावर कुछ भी हो उसका 0 ही आ जाता है। ठीक है, इकाई अंक में 1 की पावर कितनी भी हो, 265 कितनी भी, उसका इकाई अंक 1 ही आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 5 हो गया, 5 का इकाई अंक कितना भी हो, ठीक है, मतलब 5 के ऊपर कितनी भी वो लग रही हो, कितनी भी इसकी घात हो, उसका इकाई अंक कितना होने वाला है, उसका इकाई अंक 5 ही हो जाता है। ठीक है, अब 6 के ऊपर भी कितनी भी इकाई अंक लग रही हो, कितनी भी संख्या, कितनी भी घात हो उसकी, 6 का इकाई अंक हमारा कितना हो जाता है, 6 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप देखोगे कभी भी इसका स्क्वायर करना, एक का स्क्वायर क्यूब कुछ भी करके देखते रहोगे, एक से कितनी बार भी गुणा कर लोगे, एक आप कैलकुलेटर में कर सकते हो, एक की गुणा कितनी बार भी करके देख सकते हो, एक ही आएगा। ठीक है, चलिए एक की तो बात नहीं करते, पर 5 और 6 की बात करते हैं। 5 और 6 की आप कितने भी गुणा करते रहिए आपस में, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, इकाई अंक 5 ही मिलने वाला है आपको लास्ट में, क्योंकि 5 में जब 25 हो जाता है, फिर 5 की गुणा कर लो 25 से, देखिए इधर गुणा करोगे 25 आ जाएगा, फिर आप 5 से गुणा करोगे, इससे कोई मतलब नहीं होता, तो फिर 25 आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर 25 आ जाएगा, तो 5 से 2 से तो कोई मतलब ही नहीं इकाई अंक में, तो पीछे वाला ही बढ़ जाइए। तो इसीलिए रिपीट होते रहता है, मतलब यो इसका मतलब ये है कि हमारा इसमें इकाई अंक चेंज नहीं हुआ, किसमें, जो कि 0 1 5 और 6। ठीक है, 0 1 5 और 6 ऐसी संख्या अगर आप पीछे यहाँ पर नंबर देखोगे, जैसे आपका लिखा हुआ है ये, तो अगर 1 जैसे लिखा हुआ है मेरा यहाँ पर, अगर 1 की जगह मेरा यहाँ 1 0 मतलब 0 1 5 6, इनमें से अगर कोई भी संख्या यहाँ पर होती तो उसका इकाई अंक क्या हो जाता, सेम रहता मतलब इकाई अंक नहीं चेंज होता। ठीक है,
तो ये एक पहला रूल्स मैंने यहाँ लिख दिया है। इसमें क्या होगा, इकाई अंक आपका सेम रहेगा। क्या रहेगा इकाई अंक सेम, 0, 1, 5, 6 में कभी भी यहाँ पर अगर आप देखो लास्ट में डिजिट में तो इकाई अंक आपका सेम ही रहेगा। अब दूसरा रूल्स आपको क्या दे, इसमें सबसे मेन बात है, ये पहला वाला ये वाला क्वेश्चन दोस्तों इसी रूल पे काम कर रहा था। ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। तो ये क्वेश्चन देख लिया आप लोग सामने, मैंने इसको बता दिया आपको। जो 1000 ये एक है, इकाई डिजिट तो एक है, इसके बाद चाहे कितनी भी उसकी घात रहे, कितनी भी उसकी पावर रहे, मतलब कितना भी स्क्वायर क्यूब कितनी बार भी गुणा हो रही हो, तो इसकी गुणा कितनी बार भी हो रही हो तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, इसका इकाई अंक क्या आएगा, एक ही आएगा। क्यों, इसमें सेम रहता है। ठीक है, तो इसका इकाई अंक आपका कितना हो गया, एक हो गया। इसका इकाई अंक कितना हो गया आपका, एक हो गया। अब प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं, 100 से सिर्फ हमें इकाई अंक चाहिए जो कि आपका 2 है। यहाँ पर इकाई अंक 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब 3, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कौन से वाले क्वेश्चन का, इस बार दूसरे वाले क्वेश्चन का। कैसे समझ गए होंगे आप, कैसे हो जाएगा, इसका इकाई अंक तो आपका 1 हो गया है ना, 1 है तो इकाई अंक चेंज नहीं होगा, 1, 0, 1, 5, 6 में सेम रहेगा। प्लस 102 है, 102 कोई पावर नहीं है, 102 मतलब 1002 है तो 1002 में पावर नहीं है, पीछे का अंक हम ले लेंगे, इसका प्लस हो रहा है क्योंकि, तो +2 आपका यहाँ पर हो गया 3। ठीक है, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक हमारा 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, और ये आप सेम रूल वाला रूल समझ गए होंगे क्या होता है। चलिए अब ये क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने। देखिए यहाँ पर जो है कि इस ऐसे क्वेश्चंस के लिए रूल्स कौन सा लगेगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ छोटी सी। दो अगर आपका इकाई अंक की जगह पर देखिए एक ही है इसमें तो वैसे, लेकिन यहाँ पर 2 भी है, इसका इकाई अंक तो आपको पता है एक ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इसका इकाई अंक एक, क्योंकि अगर एक इकाई अंक की जगह पर मैं पहले बता चुका हूँ 0, 1, 5 और 6 आए तो उसका इकाई अंक चेंज नहीं होता, वही रहता है। ठीक है ना, तो अब देखिए 1, 5 और कितना, 1, 5 मतलब 0, 1, 5 और 6, ये तो हमने कर दिया। बाकी क्या क्या बचे, 2, 3, 4, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8 और 9। ठीक है, आपको ये बचते हैं, चीजें बचती है 1, 5। अब इसमें क्या है, इसके इकाई अंक कैसे पता लगाओगे, अगर यहाँ पर इनमें से कोई आ जाए तो। ठीक है, इनमें से अगर कोई आ जाए तो जैसे कि आपके सामने 2 है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस जो हमारी घात होती है उसको 4 से डिवाइड करना है। जैसे कि हमारा 2 की पावर 2 4 है, 4 लिख देते हैं। ठीक है, 2 की पावर 4 है, और इसका जो हमारा इकाई अंक कितना आ गया, 4 है। और यहाँ पर हमें वो दे दिया कुछ 20 दे दिया, सपोज मान लो 20 दे दिया, 20 नहीं, चलो हम कुछ ज्यादा लिखते हैं, 2 लिख देते हैं इसके आगे, 20, 2 मतलब ये हमको दे दिया। ठीक है, अब पावर कितनी है, इसकी पावर हमें बतानी है, तो इसका इकाई अंक आप कैसे बताओगे, इकाई अंक इसका कैसे पता लगाना है पता है, 4 से डिवाइड कर देना। 4 से डिवाइड करने से क्या फायदा होगा, देखिए 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर क्या होता है, इन क्वेश्चन में 4 से डिवाइड करने के बाद रिपीट होता रहता है, वही रिपीट हो जाएगा। क्यों, मतलब उसको हटा देंगे हम सीधा। जैसे इसका 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 की पावर, इसको 4 से डिवाइड कर दिया, किसको, 202 को 4 से आप डिवाइड करोगे, 4 पंजे आपका हो गया 20। ठीक है, अब ये आप उतार दोगे 2 ऐसी, तो 2 0, ये आपका शेषफल बच गया। अब यहाँ इस शेषफल से मतलब है, शेषफल से क्या मतलब है कि जो हमारा जितना शेष बचता है बस वही पावर रह जाएगी। इसकी कितनी पावर रह जाएगी, 2 पावर रह जाएगी, किसकी, 24 की। 24 की पावर 2 आ जाएगी। अब देखिए इतना सरल हो गया, पावर इतनी बड़ी थी पहले, अभी पावर सीधे सीधे इसकी सॉल्व हो गई, 2 पावर रह गई, छोटी पावर हो गई। अब इकाई अंक से मतलब है 4 से मतलब है 4 की पावर 2। ठीक है, 4 की पावर 2, 4 चौक 16, 4 चौक 16 मतलब 6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इकाई डिजिट कितनी आ जाएगी, ऐसे में 6 आ जाएगी। तो अब ये बात समझ गए होंगे कि यहाँ पर अगर क्या होता है, अगर पावर इसकी 4 से डिवाइड करने के बाद जितना शेषफल आता है हमारा, जितना शेषफल आता रहेगा वही हमारा शेषफल जो है कि इसकी पावर में लगा देंगे, मतलब इसको हटा देंगे, कि इसको 202 को हटा दिया, जो शेषफल बचा वही इसकी पावर में लगा देंगे। ठीक है, ये इसका यही तरीका है, सबसे आसान तरीका है, इसी तरीके से आप करोगे इस क्वेश्चन को। देखिए और एक बार और समझाता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर जो हमारी 2 की पावर है, जैसे चलो 9 ले लेते हैं दोस्तों, 9 ले लेते हैं, आपका लास्ट में 9 आ गया, कुछ भी ले लो, 209 ये आपका है, इसकी पावर में है 2 0 और 4, कुछ भी है सपोज मान लीजिए। ठीक है, अभी क्या करना है, इसको 4 से, यहाँ पर 4 तो पूरा पूरा कट जाएगा, 5 ले लेते हैं। ठीक है, 5 ले लिया मैंने यहाँ पर।
अब 209 से हमें कोई मतलब नहीं है, 9 से मतलब है। 9 की पावर आपको पता है, 9 की पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, जो आता है उसको काट के लिख देते हैं। यहाँ पर उसको आप काटोगे तो 205 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 20। ये कट गया, हासिल बचा मेरा कितना 4 और 5 4 से कट जाए, मतलब ये आपका कट गया 5 बार, ये आपका 1 बार कटा और हासिल आपका 1 बच गया। एक मेरा कितना बच गया, शेष बच गया, एक शेष बच गया। यहाँ पर एक शेष बचा तो यहाँ पर इसकी पावर कितनी आ जाएगी 209 की 1 बच गई। ठीक है, एक पावर तो मतलब एक तो क्या हुआ 9 ही हो गया। इकाई अंक कितना हो गया, इकाई अंक मेरा 9 ही हो गया। क्यों 9 नम आपका हो जाता है 81। 81 की पावर इसमें वो होती रहती है। 9 का तो खास तौर पे दो ही अक्षर आते हैं 9 या 1, मतलब इसकी जो इकाई अंक 9 नम 81, जो कि 9 नम 81 81 मतलब रिपीट होता रहता है 81। फिर 81 को 9 से गुणा करोगे, 9 कम 9, या फिर 9 आता है या फिर 81, फिर 9 नम 81। इसकी 2 ही डिजिट आती है, इस बात का भी ध्यान रखना। अगर 9 का भी आपको दिखाई दे यहाँ पर तो इसकी 2 ही डिजिट आती है, तो 9 या फिर 1, मतलब 9 या 1, क्योंकि 9 नम 81 होता है और 81 के बाद फिर 1 से गुणा कर दोगे तो 9 ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो समझ गए होंगे दोस्तों कि इकाई डिजिट निकालने के लिए हमें अगर कभी 2 2 3 4 7 8 9 में से कोई अगर आए तो उसे 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा शेषफल बचता है सिर्फ वही यहाँ पर घात में रहेगा, बाकी हट जाएगा सब। ठीक है, बाकी सब हट जाएगा और उसको आप सॉल्व कर दोगे। उसका सॉल्व करने के बाद सिर्फ इकाई अंक ही लोगे, इससे कोई मतलब नहीं फिर भी। तो चलिए देखिए यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका इसे भी ऐसे करते हैं सॉल्व। तो चलिए इसको कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए इसका इकाई अंक कितना हो गया, 1 आ गया। क्यों 1 क्यों आ गया इसका इकाई अंक, तो यहाँ पर 1 है। 1 की आप कितनी बार भी गुणा करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसका इकाई अंक 1 ही आ जाता है। ठीक है, तो चलिए अब ये देख लीजिए 500 जो दिया पर 999 है ये वाला, मतलब 1999। तो इसका आप कैसे निकालोगे दोस्तों, कैसे निकालना है इसका, बहुत ही इजी तरीके से आप निकाल सकते हो। देखिए सीधे सीधे क्या करना है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि 2 अगर आपका है 2 4 6, मतलब 1 0 1 5 और 6 को छोड़कर जितनी भी सभी संख्या है उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उसकी घातांक को 4 से डिवाइड कर देते हैं और इसमें अगर हो तो सेम आ जाता है इकाई अंक। एक फिर तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 1 0 1 5 6 में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेम आ जाता है इकाई अंक। अगर आपका ये है, ठीक है, तो इसमें आपका क्या करोगे, इकाई अंक 2 है जैसे आपका ये, तो 2 में इसको 4 से भाग देंगे। किसको, 1999 को। ठीक है, इसको 4 से भाग देते हैं। अगर आपको पता हो तो 4 से डिवाइड करने के लिए सिर्फ हम पीछे के वर्ड में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर चलो पूरे ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आ रही ऐसी। तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक 16 आपका हो गया। कितना बचा, 3 बचा। 4 पंजे 20, 4 नम 36 आपका हो गया 36। फिर कितना बचा आपका, 4 बचा। ठीक है, 4 नम 3 बचा आपका, 4 नम 36 के बाद 3 बचा, फिर 9 आ गया वही, फिर 4 नम 36। तो कितना डिजिट बच रहा है हमारा, 3 बच रहा है। यहाँ पर कितना बच रहा है दोस्तों, यहाँ पर 3 हमारा शेष बच रहा है। कितना शेष बच रहा है, 3 हमारा शेष बच रहा है। तो मैंने आपको बताया अभी क्या बताया मैंने कि आप हम इससे इस जो हमारी ये घात है ये किस में बदल गई हमारी, यहाँ 3 जो हमारा शेष बचा, क्योंकि 4 से भाग देने के बाद जो भी यहाँ शेष बचता है वही सिर्फ रखोगे, बाकी सब हटा दोगे। और इससे भी हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो इकाई अंक 2 से मतलब है ना, इकाई अंक तो चाहिए। तो 2 की पावर आपकी कितनी बची, 3 बची। ठीक है, 2 की पावर 3 बच गई। तो सॉल्व कर दीजिए 2 की पावर 3 को, तो मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ। 2 मतलब 2 की गुणा 3 बार। ठीक है, तो 3 दूनी 6, मतलब 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो गया आपका। ठीक है, तो 8 हो गया। इकाई अंक इस प्रकार कितना आ गया मेरा, कितना आ गया इस क्वेश्चन का, 9 आ गया। दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो रूल्स बहुत ही सरल है इकाई अंक निकालने के। यहाँ पर देखिए अब और भी मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन आप किस तरीके से करोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये वाला भी, पहला वाला भी, ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा था थोड़ा हैवी क्वेश्चन था। देखिए इकाई अंक इसका तो एक का एक ही होगा। इसका इकाई अंक आप कैसे निकालोगे, इसका एक इकाई अंक निकालने के लिए जो इसकी घात है, कि क्यों, क्योंकि इनके अलावा अगर किसी की भी कोई भी घात हो उसे 4 से डिवाइड कर देना है सीधा। और 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचता है सिर्फ वही यहाँ रखोगे। और इससे भी आपको कोई मतलब नहीं, सिर्फ इकाई अंक में आपका 2 बचता है, 2 से ही मतलब है। ठीक है, तो 2 की आप क्यूब कर दोगे, जो कि मतलब 3 शेषफल बचा। इसमें शेषफल 4 ही आएंगे, क्यों, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चौथे नंबर पे अगर शेषफल आता है, ठीक
ठीक है। या फिर इसका एक कंडीशन और बनती है, जीरो शेषफल बचता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि तब क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 8 आ गया और इसको एक जोड़ दो 9 आ जाएगा आपका सीधा। यहाँ पर जोड़ है, ठीक है, जोड़ के निशान के कारण ये अगर गुणा होती तो 8 ही आ जाता है, ठीक है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से आप हो चुका। अब बताता हूँ मैं आपको इसके एक और रूल्स, जो कि यहाँ पर अगर बाई चांस जैसे भाग देते हुए आपका अगर 0 आ जाता है तो क्या करना है, ठीक है। अगर कभी हमारे 4 से भाग देते हुए किसी भी संख्या में 0 आ गया, जैसे 0 मतलब जैसे 36 किसी का पावर है, तो 36 4 से कटा, मतलब 4 नाम आपका 36 हो गया, तो पूरा पूरा कट जाता है, ठीक है। किसी की पावर में अगर 36 होता है तो यहाँ पर आपको इस कंडीशन में क्या करना है, जो आपकी, ठीक है, तो दो, अगर इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, 2 4 और जो आपका 8 है, ठीक है, 2 4 और 8 जो आपका होता है, अगर 0 आता है, जब किसी की घात हो, घात में सॉल्व करते हुए 0 आ गया, मतलब पूरे पूरे डिवाइड हो गया, 4 से 0 को शेष बचता है, कुछ नहीं बचता, तो इस कंडीशन में जो हमारे यहाँ पर 2 4 और ये होता है इकाई अंक इतना होगा, तो इसका इकाई अंक कितना बनता है हमारा, 6 हो जाता है, ठीक है। इसका इकाई अंक हमारा 6 बन जाता है, किसका, जब यहाँ पर आपका शेषफल 0 आ जाता है। क्या, जब शेषफल 0 आता है तो 2 4 और 8 में आपका 6 हो जाता है। अब क्या बचा, 3 7 9 बचा, ठीक है, 3 7 और 9, और अगर 3 7 9 में अगर यहाँ पर 0 का आ जाता है, शेषफल नहीं बचता, तो इसका इकाई अंक 1 आता है, ठीक है। समझ में नहीं आएगा, अभी आएगा समझ में, रुक जाओ। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, अगर मेरा ये जैसे कि आपका 32 है, 32 की पावर में मेरा कितना है, 5 है, वो 4 है, ठीक है। 32 की पावर में मेरा 4 है, तो 32 की पावर मेरी 4 का इकाई अंक कितना होगा, 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कट रहा है ना, पूरा पूरा कट जाएगा, तो 4 से आप डिवाइड करोगे, सॉरी मैं 0 बता रहा था आपको कि अगर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो जैसे कि 4 चौक 16 है यहाँ पर, तो 4 ही से करूंगा तो क्या होगा, फिर भी उसका इकाई अंक भी आपका जो है 6 ही आएगा। 4 चौक 16 है, तो 16 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल नहीं बचता, कट जाता है। तो इस कंडीशन में आपका जो यहाँ पर इकाई अंक है वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, आपका इकाई अंक इसका 6 ही आ जाएगा। अब लास्ट में जैसे कि आपका 9 है, तो अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूं, 8 9 या फिर 2 9, इतना बड़ा वर्ड भी होगा, और यहाँ पर आपकी पावर में अगर 32 होगा, 32 4 से डिवाइड हो जाता है, 32 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका इकाई कितना होगा, 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 9 के कारण, इसके 9 के कारण 1 आ जाएगा। 4 से जब पूरा पूरा डिवाइड हो रही हो, जो हमारी घात है वो 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही हो, तब क्या होता है इस कंडीशन में, हमारा जो दोस्तों 1 0 1 5 और 6 ये तो सेम रहता है, ये तो सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा इकाई अंक, ये तो यही रहेगा। पर अगर 2 4 6 अगर 4 से डिवाइड होने के बाद पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो इसमें इकाई अंक 6 आता है, और 3 7 9 अगर इनमें ये 4 से डिवाइड होता है, इसका इकाई अंक 1 आता है, ठीक है। समझ गए होंगे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। और अगर आप इस रूल्स के द्वारा कोई भी क्वेश्चन इकाई अंक वाला करोगे तो बहुत ही आसानी पूर्वक कर पाओगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतनी ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करते हुए, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर थोड़ा भी समझ में आया हो तो वीडियो लाइक किए बिना मत जाना दोस्तों, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही अच्छी वीडियो आगे मिलती रहेगी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।